हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। पॉजिटिव माइंड में होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर मैं आपके लिए लव रीडिंग लेकर आई हूँ। जानेंगे कि यूनिवर्स जो है आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या आपसे जुड़े हुए इंसान जो भी है, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, सो क्या बातें हैं जिनके साथ अभी बात नहीं हो रही? सो जो भी आपके मन में है जानने के लिए, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करंट फीलिंग का भी देखेंगे। और जिन लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी बनी हुई है, सो आज देखेंगे कि उनके जीवन से थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी, या फिर उसके चांसेस हैं या नहीं हैं। सो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस रीडिंग के दौरान आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी आपके लिए सही हो, वो आपको गाइड करे। एंड थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए। आप सभी के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी। आप जितने भी लोग डिवाइन सोल के साथ जुड़े हुए हैं या डिवाइन वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, सभी स्पिरिचुअल और प्योर सोल्स हैं। आप अपनी व्यूज़ जो हैं वो शेयर करते हैं, जो भी आपके साथ होता है, विदाउट एनी फियर। सीरियसली मैं बहुत खुश होती हूँ और आप सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अपने ईश्वर का, जिनको मैं मानती हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे संभाल कर रखा, हमेशा मुझे अ, इतनी एक शक्ति दी है, पावर दी है, स्ट्रेंथ दी है, ताकि जो सच है वो मैं आपके सामने ला सकूं। कोशिश करती हूँ जितना पॉसिबल हो उतना, बाकी ईश्वर की मर्जी है, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करती है रीडिंग, और नो वर्ड्स। चलिए, एनीवेज, विदाउट एनी डिले जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एनीवेज, कभी कभी जो है, आज वैसे भी मैंने बनानास बहुत खाए हैं तो टंग फिसल जाती है। ओह माय गॉड। चलिए स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव माइंड के साथ, और जानेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर लव रीडिंग होती है। सो रीडिंग सभी के लिए ओपन है, जर्नल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप कीजिए, ओके। और बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। थैंक यू सो मच। द हेरोफेंट, द एम्परर। ओ, इतनी सॉलिड कार्ड्स निकल कर आ रही हैं। सो द चैरियट, ओ माय गॉड। हाँ, सो यहाँ पर द हेरोफेंट, कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इस समय हो रहा है। ये आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट। या कोई ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता था, या ईश्वर को नहीं मानता था। कुछ इस तरह का सिनेरियो निकल कर आया है। लेकिन अभी जो है, शायद उसके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसके चलते हुए उसको ऐसा फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि कोई शक्ति है जो गलत करने पर, या बहुत एक नेगेटिविटी जो अराउंड है, उसकी कुछ ना कुछ तो है जो उसको इतना हर्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है।
सो किसी को समझ आ रहा है, एक रोशनी उसको दिखाई दे रही है। नाउ अभी के टाइम कोई बहुत ज़्यादा भक्ति भावना में लीन होना चाहता है या लीन हो रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि यूनिवर्स उसको कोई ना कोई रास्ता, एक रोशनी दिखा रहे हैं। सो ये डेफ़िनिटली किसी ऐसे पर्सन के बारे में यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं जो अभी आपके साथ नहीं है, या फिर होकर भी साथ नहीं है, समझ गए? एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट पीपल हो सकते हैं, और जो आपके जीवन जीवन में जो एक आना जाना लगा कर रखते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट? और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में दो, देखो, दो तरह के लोग हैं। आप किसी एक के साथ डील नहीं कर रहे हो। मुझे आज की रीडिंग जो है वो, यहाँ पर जो इंडिकेशन मिल रहा है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का ज़्यादा मिल रहा है। और अगर आपका कुछ ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है, तो भी आप जिस रिलेशन में हो उसके अलावा भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, शायद आपका उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है या आप नोटिस नहीं कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपके ऊपर पूरा फोकस्ड है, या फिर उसका जो यू नो या उसके माइंड में आपके लिए बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। यू नो कई बार क्या होता है कि जो इंसान सोचता नहीं है किसी के बारे में कि ये इस तरह की फीलिंग रखता है या इस तरह की इंटेंशन रख रहा है आपके लिए, और वो पर्सन आस-पास ही होता है, ठीक है? अगर आपको कभी भी किसी भी ऐसे पर्सन की तरफ डाउट गया है या इंट्यूशन कभी ऐसी फीलिंग आई है, दैट मीन्स वो ट्रू है, ठीक है? मेरे कहने का मतलब, हाँ, वो पर्सन आपके लिए सोचता है, वो पर्सन आपसे बात करना या फिर एक एज़ अ फ्रेंड से ऊपर, अबव, ठीक है? किसी तरह से कोई कनेक्शन या फीलिंग्स उसके मन में है आपके लिए। यहाँ द एम्परर, कोई बहुत ज़्यादा ईगो में भी है, बहुत ज़्यादा इस समय कोई प्राउड में बैठा हुआ है, और घमंड का स्तर जो है बहुत बढ़ चुका है इसका। अब ये कौन है भाई, ये नहीं पता है, लेकिन हाँ है, ये कोई भी हो सकता है आपके जीवन। ओह माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारी मेल एनर्जी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आज की रीडिंग में मेल की एनर्जी बहुत है, या तो आप जिनसे डील कर रहे हो या फिर इस समय जो आप देख रहे हो, सो मेल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है? द चैरियट, कोई पर्सन, देखो ये कल भी हमने रीडिंग की है, उसमें भी निकल कर आया था कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, आना चाहता है। सो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी है इस इंसान को, बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। अभी है कौन वो भी हम आगे चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो रीडिंग में है वो कोई 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं। आप किसी एक को जानते हो, किसी को नहीं भी जानते। अब बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं, हाँ दीदी ऐसा नहीं है, नहीं मैम ऐसा नहीं है, हम हमारे लिए तो हमारा पार्टनर ही है। नहीं भाई, आपके लिए होगा आपका पार्टनर, लेकिन अब किसी और को रोका नहीं जा सकता चाहने से, देखने से। तो ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सॉर्ड्स, राइट? तो जो एम्परर की एनर्जी में बैठा है, ये इंसान जो है ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा बर्डन लेके बैठा हुआ है। ये इंसान ने आपके लिए बहुत कुछ, ये जो भी है पार्टनर हैं आपके या कोई और है,
अ, अब ये आप बेटर जानते हो, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की है, बहुत ज़्यादा सोचा है आपके लिए, और सोच-सोच के जब कोई आउटकम नहीं निकला या जिस हिसाब से ये करना चाहता था वो चीज़ें वैसे नहीं हुई, और मे बी आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता था, या आपसे कोई ना कोई ऐसा ऐसा साइन इसको चाहिए था कि आप इसको थोड़ा-सा अलाउ कर दें, ईज़िली आपको अप्रोच करने के लिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं होगा। तभी ये पर्सन द एम्परर की एनर्जी में आ चुका है, बहुत गुस्से में है, रूड है, और जैसे कहते हैं ना ज़िद्दी टाइप का। ये जहाँ पर भी है इंसान, दूर से आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है इस समय, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर इसका नज़र है, लेकिन गुस्से में दिल मिलाया हुआ है भाई। अगर आप कोई डिवाइन फेमिनाइन देख रही हो, तो भाई आपके पार्टनर जो हैं इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर, इसको ऐसा है कि भई आपको इतना घमंड आ चुका है या आपको इतना प्राउड है, सो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। मैं जिस पोज़ीशन पर बैठा हूँ या जो पोज़ीशन मैं मेंटेन कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट लेस देन यू, ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी है। और एक बंदा जो है, कोई और है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब ये भगवान का जो इंस बंदा है, एक तो भई ईश्वर के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया है, दूसरा घमंडी है, ठीक है? और भगवान पर भरोसा रख के कोई तो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कोई तो आना चाहता है, या फिर यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ के यहाँ पर इस समय रीडिंग को देख रहे हो, जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईश्वर पर अब विश्वास करने लग गए हैं, मानने लग गए हैं। सो अ, पूजा पाठ में बहुत ध्यान जा रहा है, बहुत ज़्यादा भक्ति भावना हो रही है, आपको माँगा जा रहा है भगवान से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ पर भी जाके ये प्रार्थना कर रहे हैं, माँग रहे हैं। सो आपकी तरफ बढ़ रहा है कोई इंसान, ठीक है, आपकी लाइफ में। और सेकंड जो है बहुत स्टबर्न एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। सो आप अपने हिसाब से ले लेना। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या बताना चाहते हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है, मुझे यहाँ पर द एम्परर की पोजीशन पर बैठा है। देखो ये जो भी पर्सन है, या तो इसके साथ आपका पैसे का कुछ लेन-देन है। कोई पर्सन आपको कहीं से भी देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में। अब यहाँ पर द एम्परर हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ जो रेज़ोनेट करेगा, कोई मेल पर्सनैलिटी है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये रेज़ोनेट करेगा कि आप किसी ऐसी फीमेल से भी इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट उसके अंदर जो एनर्जी आई हुई है वो मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने रुआब में, अपने गुस्से में, घमंड में, तो कोई ऐसा है यहाँ पर। और मनी मैटर कुछ लग रहा है आप लोगों का, मुझे नहीं पता किसका है, किसको दिया है या लिया है, जो भी है, ठीक है? या तो आपने लिया है या आपने दिया है पैसा, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो भी इंसान है आपके साथ, एक चीज़ तो वो चाहता है कि बैलेंस हो जाए। ये कोई भी हो सकता है, देखो ज़रूरी नहीं पार्टनर ही हो। कोई किसी का भाई हो सकता है लाइफ में, कोई कज़न हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, किसी से कर्जा लिया हो सकता है, किसी से उधार या दिया हो सकता है, कुछ इस तरह की एनर्जी भी है। और बैलेंस चाहिए इसको, जो भी है बैलेंस। आप लोगों के बीच में शायद बैलेंस नहीं बना, अभी जो उसको चाहिए कि एक बैलेंस बन जाए, ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी है। और मनी मैटर है बिल्कुल, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। या तो आप किसी को दे रहे हो, उसके ऊपर भी ध्यान है, या आपने किसी को दिया था तो लौटाने का जो है अभी, या मांगा है आपने किसी से, तो उसको लेकर भी कोई गुस्से में बैठा हुआ है कि पैसे की डिमांड क्यों की है।
एग्जैक्टली यहाँ पर किसी ना किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है गाइस, ये आपका कोई भी हो सकता है। कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है और इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है। बात करनी है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। स्ट्रगल, उसको स्ट्रगल लग रहा है। आपसे बात करना उसको ईज़ी नहीं लग रहा है। आपको अप्रोच करना ईज़ी नहीं लग रहा है। उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई मतलब कैसे आपसे बात कैसे की जाए? या तो किसी ने सारे के सारे डोर जो है वो क्लोज़ कर दिए हैं। ये आपके कोई फैमिली मेंबर भी मुझे लग रहा है, कोई फैमिली से भी हो सकता है। किसी की वाइफ़ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं या आपका आप बचपन में खेले हो एक-दूसरे के साथ, समझ गए? मतलब सिब्लिंग्स, भाई-बहन, कज़न्स, रिलेटिव्स में या कोई ऐसा जो फैमिली मेंबर की तरह रहा है आपके साथ, ओके? तो कोई ऐसा ही आपसे कनेक्ट करना चाहता है जो बहुत ज़्यादा रूड है इस समय। डेफ़िनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर भी मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है किसी की, बहुत ज़्यादा ईश्वर के ऊपर इस समय ध्यान लगाना, जो भी भगवान से प्रार्थना करना, ईश्वर भक्ति में लीन होना और फाइनली किसी को जो है अब इस पावर का एक कहते हैं ना कि डिवाइन पावर जो होती है, उसके ऊपर ट्रस्ट हो रहा है। मैंने बोला है या तो जो फीमेल है, वो चाहती है कि कुछ इस तरह का, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी फीमेल जुड़ी है जिसने पैसा आपसे खाया है या लिया है आपका पैसा, इस समय वो चाहती है कि उसको मनी देनी ना पड़े वापस। कोई इंसान आपकी तरफ इसलिए भी आ सकता है, इसलिए भी अप्रोच कर सकता है ताकि आप जो है जो पैसे आपने उधारी में दिए हैं या आपने कुछ ऐसा जस्टर किया है उसके लिए, जो भी किए हैं, वो चाहती है कि उसको देना नहीं पड़े, जो उसका पैसा उसके पास रहे। कोई मनी लवर बहुत है, गोल्ड डिगर बहुत है कोई, मतलब जैसे कहते हैं ना कि डिज़ायर होती है या फिर किसी के पास इतना है नहीं और सडनली किसी को मिला है या आपने किसी को इतना दे दिया कि अब वो वापस नहीं देना चाहता है, सो आपके साथ थोड़ा टर्म्स सही करना चाहता है या चाहती है। उसको लग रहा है कि अगर सिचुएशन इस तरह की रही तो फिर भई उसको पैसे देने पड़ेंगे जो कि वो देना नहीं चाहता या देना नहीं चाहती है। अभी किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन डेफ़िनिटली यहाँ पर विदिन 8 डेज़ के अंदर-अंदर या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 डेज़ के अंदर-अंदर कोई आपसे बात ज़रूर करेगा, कुछ ना कुछ हिंट किसी ना किसी टॉपिक पर ज़रूर बात होगी। यहाँ पर साइन जो है मुझे लग रहा है कोई अर्थ साइन से हो सकती है ये फीमेल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है और एम्परर यहाँ पर डेफ़िनिटली अगर मेल भी है, तो भी यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये बहुत हाइलाइट हैं, ठीक है? मैंने बोला है कोई फीमेल है, फीमेल भी है, ठीक है? कोई यहाँ पर ना 2 सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप फ़ील कर रहा है या कर रही है, ठीक है? इसको लग रहा है कि इसने जो डिसीज़न लिया है वो गलत निकल गया। इसने जलद क्या है, इसने जल्दबाज़ी में जो है कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब कर दी, अपने लिए ही ख़राब कर दी। मतलब जल्दी-जल्दी काम जो होता है वो शैतान का होता है या फिर आपको इसने इस लिमिट तक आपके साथ टर्म्स ख़राब कर दिए हैं कि अब इसको लग रहा है कि आपने डोर क्लोज़ कर दिए हैं और वो इस तरफ है, आप उस तरफ हो। समझ रहे हो? तो ये डोर कैसे ओपन हो? ये इस समय जो है भई बहुत ज़्यादा अ, अपने आप को ट्रैप भी फ़ील कर रही है और बहुत एग्रेसिव है, गुस्से वाली एनर्जी है।
अंदर ही अंदर इसको गुस्सा आ रहा है भई। ये कोई फीमेल है, आपका मनी मैटर हो सकता है, या तो आपने देना है या लेना है, व्हाटएवर, ठीक है? यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लेना हो सकता है, किसी को दिया हो सकता है, क्योंकि ये फीमेल देना नहीं चाहती है। एंड जो मेल पर्सनालिटी द एम्परर की एनर्जी में, या घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी, रूलिंग एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी है, सो इसको ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्जी बहुत करते हो, या फिर आप पैसे को लेकर जो है अपने हिसाब खुद अपने हाथ में रखते हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। कोई स्टबन है, कोई स्टबन एनर्जी वाला भी है, कोई वापस भी आ रहा है डेफिनिटली, बहुत मिक्स एंड मैच एनर्जी है, राइट? और यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है भई, आपके पार्टनर जिसने चीटिंग की है, वो वापस लौट कर आ रहा है। ये भाग कर आना चाहता है। मैंने यहाँ पर भी आपको क्लियर किया था, कोई बहुत तेज़ी से आना चाह रहा है। ये जितनी तेज़ी से दूर गया था, ये उतनी ही तेज़ी से वापस लौट रहा है, बाय गॉड! क्यों? क्योंकि आप इस वाली पोज़ीशन पर बैठ चुकी हैं। जबकि आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, जबकि आपने बहुत हर्डल्स देखे हैं। ये जो आप जो भी चाहे छोटा-मोटा वर्क करती हो, घर से कर रही हो, नहीं भी कर रही हो, घर में बहुत अपना एक जगह बनाई है आपने, अपने जीवन में। सो ये यहाँ पर ना कोई आपको इस तरह से देख रहा है कि भैया आप स्पॉटलाइट में आ चुके हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में रहते हो। आप बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहे हो डे बाय डे। अ, यू नो आप किसी तरह से कोई बिज़नेस भी या तो कर रहे हो, या कुछ सोशल मीडिया पर भी अ, कुछ पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो आप। टाइम बहुत अच्छा आ रहा है भैया आपका। क्लेम इट फॉर योरसेल्फ। अगर आप कुछ नहीं भी कर रही हैं, तब भी आप शाइन करने वाली हैं। और स्पेशली मैं बोलूँगी कि जो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा उनके अपनों ने किया है या पार्टनर ने किया है। यहाँ पर किसी के ऊपर जो है शनि महाराज जो हैं, हमारे शनि देव जो हैं, वो बहुत मेहरबान हो रहे हैं, और आपको ब्लेसिंग मिल रही है डे बाय डे। आप ब्लेस्ड होते जा रहे हो। इसको क्लेम करना नहीं भूलें। तो कोई आपका अपना भी ऐसा कोई पर्सन है जो वापस आ रहा है, जो आपसे बात करना, हो सकता है आपकी कोई रिश्तेदारी में हो सकता है, या आपकी कोई कज़न हो सकती है, या आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है। आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा है जिसने आपसे पैसे लिए हो सकते हैं। ठीक है? सो वो देने का या तो मन नहीं है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि टर्म्स खराब हो गए हैं तो अब देना पड़ेगा। जबकि वो उसको ये था कि अगर सही होता तो भई सब चीज़ें सही रहती। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर। उसको ऐसा लग रहा है कि आप पेंटिकल्स, ये ना एस ऑफ पेंटिकल के साथ आप नई शुरुआत कर चुके हो, और डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हो। किसी का बहुत ज़्यादा नज़र है, कोई आपको ना कहीं से ये, अभी इस फीमेल से बात नहीं हो रही, लेकिन आपके पैसों पर, आपकी स्टेबिलिटी पर, आप क्या करते हो, किसी की नज़र है। और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, और बहुत एक डेफिनिटली, सॉरी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, और कोई थर्ड पार्टी आप लगा सकते हो। थर्ड पार्टी कहने का मतलब, अब मैं यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कई बार जो है आपके अपने ही आपके अपोजिट हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। वो थर्ड पार्टी ही काउंट होती है। जो इंसान आपके लिए अच्छा सोच नहीं सकता, अच्छा करना तो दूर की बात है, और आपके ही दुश्मनों के साथ खड़ा हो जाए, और आप ही के ऊपर ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर दे, दैट मीन्स वो थर्ड पार्टी है, वो आपका अपना है ही नहीं, ठीक है? सो आपकी एक न्यू ग्रोथ, न्यू स्टार्ट पर किसी की नज़र बनी हुई है। कहने का मतलब है, ये जो भी है, ये जो भी फीमेल है, ये इस समय बहुत गुस्से में है, और क्योंकि सॉर्ट्स है, और अच्छी सोच तो नहीं है इसकी, अच्छी सोच नहीं है। जो भी जहाँ से भी देख रहा है, कोई फीमेल है, ठीक है?
सो अगर कोई आपसे कनेक्ट भी करना चाहता है तो इस समय आपके पैसे के पीछे है, ठीक है? और ये ऐसा रिश्ता हो सकता है, और सॉरी ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी। अ, चाहे वॉन्ड्स भी है, स्वॉर्ड्स मैंने गलती से बाय मिस्टेक बोल दिया, लेकिन अगर वॉन्ड्स है तो भी फायरी एनर्जी है, ठीक है? इस समय वो फायर उसके आसपास, यानी कि अंदर जो आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। ओके, मैंने बोला ही था कि ये जो भी है जगलिंग सिचुएशन में है इस समय जो चल रहा है वो बहुत जगल करने वाला है। और डेफिनेटली हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई थी आज बहुत ज़्यादा मेल एनर्जी पर, मेल की एनर्जी निकल कर आई थी, लेकिन यहाँ पर किसी फीमेल ने जो है कंट्रोल कर लिया, किसी की एनर्जी निकल कर आई है। सो ये है भाई, कोई जगल कर रहा है, एंड कोई मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लव स्पेल्स चल रहे हैं बाय गॉड, किसी से कोई इस तरह का कंसल्ट भी कर रहा है भाई, बाय हुक एंड क्रुक। कोई आपको जो है अपना ही बनाकर रखना चाहता है। मैनिफेस्टेशन अलग बात होती है, ईश्वर से प्रार्थना करना मांगना अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर लिटरली कोई एक कुछ स्पेल्स, लव स्पेल्स हो सकते हैं। कोई कंट्रोल करना चाहता है आपको, कोई चाहता है कि आप जो है ना अ, उसको लेकर जगल नहीं करें, आप स्टेबल एनर्जी में आ जाएं। अब ये कौन है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप बेटर जानते हैं, राइट? सो अब ये कौन है इस तरह की एनर्जी रखने वाला भाई, किसके साथ डील कर रहे हो आप लोग? एज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इंट्यूटिव जो है आप हो यहाँ पर। और इंट्यूशन किसी ना कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी फीमेल है, बाय गॉड इतनी इंट्यूशन हाई है ना, आप सामने वाले को देखकर जज कर जाते हो, आप किसी की आवाज़ सुनते हो, इवन आप किसी का मैसेज रीड करते हो तो भी आपको एकदम से स्ट्राइक करता है। टचवुड इस तरह की एनर्जी जो है ईश्वर ने मुझे भी दी हुई है। और बहुत सारे फेक पीपल्स आते हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी होती हैं, मेल की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट टू चेक आउट करने के लिए कि भाई कहाँ पर स्टैंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनीवेज, मैं यही कहना चाहती हूँ कि दूसरों को चेक करने से पहले आप अपने अंदर झांकिए, आप क्या कर रहे हो, और हमेशा जो है अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए सभी को। और हम जो है ना दूसरों को जज करने से पहले जो है अपने आप को इस लायक बना लेना चाहिए कि ज़रूरत ना पड़े भाई, हमें अपना काम करना है, किसके पास इतना समय है। और ऐसी हरकतें सिर्फ वही करते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं लोग, तो वही दूसरों की लाइफ में जो है इतनी सारी चीज़ों को चेक करने का उनके पास पता नहीं कहाँ से समय आता है भाई, दूसरों के ऊपर ध्यान देने का, दूसरों के ऊपर जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ करने का। आई डोंट नो, मेरे पास तो इतना नहीं होता, इवन मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता। मैं, और भी रीडर्स हैं और भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं किसी को कॉल कर या मैसेज करके या अपनी किसी भी नंबर से या कहीं से भी किसी से करवा भी सकते हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं, ज़रूरत ही नहीं है भाई, किस लिए? ये चीज़ें वही लोग करते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। और आज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, कुछ लोगों के कॉल मैसेजेस ऐसे मेरे पास फर्स्ट टाइम नहीं है, आज भी आए थे, लेकिन इससे पहले भी आए थे। तो मैंने पकड़ा है बहुत सारे लोगों को और मुझे हँसी भी आती है, शेम ऑन यू, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उस समय फिर मैं क्या बोलूँगी, सो उस समय कब किसके मुँह से क्या चीज़ निकलती है, तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा। सो डोंट टेक पंगा विद मी, ओके? किसी के साथ भी नहीं लेना चाहिए, अपना काम करो यार, ठीक है? जो करने के लिए आए हो यहाँ पर वो करना चाहिए। चलिए, एनीवेज, मारो गोली। यहाँ पर इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रही है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी भी बहुत हाई है किसी की।
अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप चेक करना, आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर या कंप्लीटली कोई 1 मंथ के अंदर अंदर इतना ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएगा, इतनी नॉलेज बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप के सामने कोई होगा तो आप पूरी तरह से उसको पढ़ लोगे। और अभी भी जो है लोग डरते हैं इस चीज़ के लिए आपसे, अ, कि आप जान जाते हो। कुछ लोग यहाँ पर इस समय जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ लेते हो, राइट? सो हाँ, सन की एनर्जी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं और इसी तरह से शाइन करने वाले हो। सो क्लेम करना नहीं भूलो, अपने पाथ पर चलते जाओ, किसी की परवाह मत करो। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, हम जहाँ पर रह रहे हैं ये दुनिया है, समाज है, और यहाँ पर क्या होता है कि कोई किसी को ऊपर नहीं चढ़ते देख सकता, ठीक है, अपने हो या कोई भी। सो जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है, सिर्फ वही करते हैं, तो वो आपकी ना लेग पुलिंग करेंगे, खींचेंगे, आपको नीचे गिराएंगे। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपना गोल जो है बिल्कुल बनाकर रखो, अपना जो पाथ आपने चुना हुआ है, जो रास्ता है उस पे चलते जाओ, ईश्वर है आपके साथ, ठीक है। सो आप शाइन करने के लिए आए हो, सो शाइन करोगे। एंड आई क्लेम दिस एनर्जी फॉर माई सेल्फ, आई क्लेम इट, ठीक है, इसको क्लेम ज़रूर करना है। एंड इंट्यूशन पावर बहुत हाई होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, कोई ऐसी है। एंड किसी के यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे होंगे, दादा दादी या स्पेशल दादाजी या उसके फादर नाना हो सकते हैं, कोई ऐसा बड़े घर के। सो भाई गुड न्यूज़ है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत कुछ इन्होंने रखा हुआ है, बहुत कुछ देना है। चाहे ये अपनी लाइफ में आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा हो कि भाई नहीं ये क्या कर सकते हैं, नहीं भाई दिल में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़िक्रमंद है ये। और जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि स्पेशली कोई दादाजी, नाना जी कुछ इस तरह का है, उनसे रूठ ही रहते हैं या गुस्से में रहते हैं, या प्यार नहीं करते, नो, नो, नो। ये आपके वेल विशर हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, एंसेस्टर्स जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो जहाँ पर भी हैं, वो एक पावर, वो एक शक्ति जो है, अ, एक ऐसे इंसान है कि जो हमेशा आपके आसपास रहते हैं, हमेशा आपको सही और गलत का रास्ता जो है वो दिखाते हैं। आपके पितृदेव बहुत खुश हैं, मुस्कुराते हैं आपको देखकर। आपके लिए उनके पास ब्लेसिंग है। आपको हमेशा जो है हरा-भरा देखना चाहते हैं लाइफ में, बहुत कुछ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ जो है, बहुत इंट्यूटिव मैसेज जो मुझे मिला है। एंड आज मेरा ये प्लांट्स नहीं दिखाई दे रहा है, सो मुझे इसको ग्रीन, ओके, दैट्स गुड ना। हुँ। सो हमें कैंडल को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि कैंडल कंप्लीटली बर्न हो चुकी है। सो ईश्वर करे आप लोग जितने भी हैं, और मेरी भी, सभी तरह के जितने भी नार्सिसिस्ट लोग जो एक नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, तो सबकी जो है नेगेटिविटी यहाँ पर बर्न हो जाए इसी के साथ। और एक न्यू स्टार्ट, हैप्पी लाइफ जो है आपके जीवन में बहुत सारे लोगों की आने वाली है। चलिए अब टैरो से फटाफट से देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं। और प्लीज़ जिनको लग रहा है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, प्लीज़ मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, मैं क्या ही करूँ। कुछ लोग शॉर्ट देखना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं लेंथी जो है प्रॉपर रीडिंग देखना चाहते हैं, तो प्रॉपर रीडिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप थोड़ा स्किप करके, नहीं मैं कहूँगी देखो, धीरे धीरे देख लिया करो, स्टॉप कर कर के देख लिया करो, ठीक है, अगर एक साथ टाइम नहीं लगता तो, इतना ही कह सकती हूँ, राइट। चलिए
फटाफट से देखते हैं कि थर्ड पार्टी जो है कब तक रिमूव होगी आपकी लाइफ से। जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिनके हस्बैंड का या जिनकी वाइफ का, सो उनके लिए वो थर्ड पार्टी होगी। तो ओवरऑल जो है हम चेक करेंगे थर्ड पार्टी जो है कब तक रिमूव हो जाएगी। देखो भाई, आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैरिड हैं, और अगर नहीं भी हैं तो घर का कोई बड़ा बेटा हो सकता है, या घर का कोई ऐसा मेंबर जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, ठीक है, बर्डन बहुत है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ये चीज़ें डाली जा रही हैं कि भाई तुम बड़े हो, या तुम ही ऐसा करोगे तो बाकी सब क्या करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना कम्युनिटी समाज की, और ये चीज़ें करके, सो शायद आपके पार्टनर की कहीं मैरिज भी हो चुकी है, ठीक है, मैरिड भी हो सकते हैं। सो थर्ड पार्टी का जो है इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और वो लोड बहुत है इनके ऊपर, राइट। इन्होंने डेफिनेटली आपको छोड़कर अपना स्टार्ट तो किया था, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल अपनी लाइफ जो है स्टार्ट की थी, ठीक है, बहुत सारे पार्टनर आप लोगों में से। ये पर्सन भागा था पैसे को देखकर, या बहुत अच्छा एक कंपेनियन है ना, कपल अपने लिए एक पार्टनर चुना इसने, बहुत वेल्थी, और हेल्थी तो नहीं कहूँगी, वेल्थी, वेल्थी, हेल्थी भी हो सकता है भाई। इनके ऊपर नज़र बनाकर रखती है, बहुत अपने आप को छुप छुपा कर आपके पार्टनर के ऊपर, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जो भी है ये हमेशा नज़र बनाकर रखता है कि अ, ये कहाँ पर जाते हैं, या कितने बजे आते हैं, या फ़ोन चेक भी किया जाता है। नज़र बनाकर रखने का मतलब यही होता है कि प्रॉपर जो है सारी इन्फॉर्मेशंस लेना, और कुछ लोगों के पार्टनर के घर में हो सकता है, या अदर लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, कुछ लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो थर्ड पार्टी जो है अभी फ़िलहाल बनी हुई है, और डेफ़िनेटली कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। सो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बताइए यूनिवर्स ये कब तक जाएगी, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से रिमूव कब तक होगी, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थर्ड पार्टी, सो इस समय तो भाई बहुत ज़्यादा अपने थ्रोन पर, अपनी पावर में है। मैरिड है तो भी, अगर किसी की लाइफ में कोई मदर है, सिंगल हो आप लोग तो भी, ये थर्ड पार्टी जो है जमकर बैठ गई है, और ये हिलना नहीं चाहती, यानी जाना नहीं चाहती। चाहे आपके पार्टनर को ये रिश्ता एक बर्डन लग रहा है, चाहे उनको वहाँ पर घुटन हो रही है, लेकिन ये जानकर भी सब कुछ जाना नहीं चाहती। ये जो कुर्सी की पावर देख रहे हो आप, कहने का मतलब जो घर में जो सत्ता है, जो उसको मिली है, कोई इसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अब चाहे वाइफ है, चाहे मदर है, या कोई भी है, लेकिन मैच्योर लेडी है यहाँ पर। मैं किसी ऐसी फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ जो कम एज की है, लेकिन मैच्योर है यहाँ पर। और डेफिनेटली जिनके लिए देख रहे हो भाई, यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हो, तो आपके पार्टनर, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल आप कोई वाइफ देख रहे हो या हस्बैंड देख रहे हो, तो अपने पार्टनर के लिए आप मैरिड हो, और आपके पार्टनर कहीं और हैं, दैट मीन्स कि वो थर्ड पार्टी है आपके लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आपके पार्टनर। तो वो सामने वाली पार्टी भी मैरिड है, बच्चे हैं, डिवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है कोई, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी जमकर बैठी हुई गाइस, क्लियरली। और आपके पार्टनर इस सिचुएशन में जो है अभी किसी तरह से वेट करते हैं कॉल मैसेज का, या फ़ोन चेक करते हैं, तो उनको गुस्सा आता है भाई इस लेडी को बहुत ज़्यादा, इसका ध्यान होता है इस फ़ोन पर भी। और अगर ये कहीं पर अच्छे कपड़े पहनकर चले जाएं, कुछ अच्छा परफ्यूम वगैरह कुछ भी इस तरह का थोड़ा बन ठन के निकले, और तो इनको डाउट होता है, ठीक है, थर्ड पार्टी को जो है डाउट होता है, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी का अभी तो फ़िलहाल कुछ लोगों की लाइफ में भाई ये तो
जम कर बैठ गई है। और यहाँ पर अगर हम कहें कि आपके पार्टनर बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इतना कुछ उनके साथ हो रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा इस समय इन लोगों की एनर्जी, या फिर आपके पार्टनर कहीं न भागते ही रहते हैं, ये पर्सन भागता रहता है। अपने घर में ही हो या कहीं पर भी, जब आपके साथ थे तब भी ये इंसान टिकता नहीं था, अब नहीं है, जहाँ पर है वहाँ पर भी इसको शांति नहीं है। तो वहाँ से भी ये किसी न किसी के साथ भागते रहते हैं, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल हो या कहीं और हो। तो ये इंसान जो है अभी भी बहुत सारे दिमाग में सोचें लेकर कहीं न कहीं इंसान घोड़े दौड़ाते ही रहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। सो जजमेंट बिल्कुल, सॉरी, जस्टिस है यहाँ पर। आप डेफ़िनेटली आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हो। जो भी है आपको जो है न्याय चाहिए रिश्तों में, ठीक है? और आपने कभी जैसे डिमांड की होगी अपने पार्टनर से, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो आपके पास आए, तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आप माँगोगे, और उन चीज़ों की क्लैरिटी ये बंदा दे नहीं सकता क्योंकि इसने चीटिंग की है। और इसको पता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएँगे, अगर वो आपकी तरफ भी आते हैं, तो लड़ाई-झगड़े ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसने जो चीटिंग की है ना, इसका भी पता है उसको। उसको पता है कि अगर आपसे बात हुई तो आप पूछोगे और क्लैरिटी लेने की कोशिश करोगे, जो कि उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो बंदा खुद ही काला हो, ठीक है ना? तो खुद का सिक्का खराब है तो भई दूसरे से क्या कहना। सो ये रही आप लोगों की रीडिंग। और इस समय तो भई थर्ड पार्टी बिल्कुल टिक के बैठी हुई है, और परेशान है आपके पार्टनर। शादी हो चुकी है और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का जो हो सकता है फैमिली इन्वॉल्व है। अगर आपके पार्टनर की वाइफ या घर में या मदर को किसी को कुछ पता है आपके रिलेशन के लिए, जो कि नहीं चाहते हैं कि आपके साथ बना रहे रिलेशन, तो आप ये जान दो कि 2, 3, 4 लोग हैं जो आप लोगों की लाइफ में अभी भी कंटिन्यू हैं, और बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, और किसी तरह से भी इन लोगों ने आपको उनके जीवन से बाहर निकाल दिया है, और बहुत गंदे तरीके से निकाला है। और सहारा जो लिया है वो आप बेटर जानते हैं। कुछ ब्लैक मैजिक का हो सकता है, कुछ ऐसे रिचुअल्स की हो सकते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ ये चीज़ें इन्होंने की हैं ताकि आपके पार्टनर जो है चीटिंग करें आपसे, धोखा। और क्योंकि इनका माइंड जो है वो आपकी तरफ से हटाया गया है, आपके पार्टनर का। तो कुछ लोग ऐसे ही ग्रुप में कुछ मीटिंग करके, कुछ प्लान करके, और चाहते हैं कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए जो भी रिलेशन है, ठीक है? सो ये स्ट्रांगली ये चीज़ें बनी हुई हैं भई। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी अगर जानना है तो आप अपना प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ़ वही न मैसेज करें जिनको नीड है, अदरवाइज़ नहीं, प्लीज़। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।